Assalamualaikum friends, I am मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को सोशल ऐप्स पर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 4-वे वाल्व। इसको रिवर्सिंग वाल्व भी कहते हैं और कुछ दोस्त इसको हार्ट वाल्व भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसके साथ लगी होती है, इसको कहते हैं सोलेनॉइड कॉइल। इसके ऊपर लिखा हुआ है AC 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज़। ये सेनहोवा चाइना की बनी हुई है। ये इसकी पावर सप्लाई वोल्टेज है इसके 220 to 240 वोल्ट पर इस चलती है। ये इसका कनेक्टर है। ये जो है ये हमारे DC इन्वर्टर एयर कंडीशन में लगा हुआ था। तो इसकी जो है ये ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी जो अकेली लाइन होगी जो वो हमारी कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ लगेगी। इसके एक साइड पर जो अकेली लाइन होगी वो हमारे कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ में लगेगी और इसके नीचे वाले 3 लाइंस होती हैं। जो दरमियान वाली लाइन होगी वो हमारी हमेशा कंप्रेसर की सक्शन लाइन पर के साथ लगेगी। कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन होगी वो हमारी इस सोलेनॉइड वाल्व कह रहा हूँ, इसके 4-वे वाल्व की दरमियान वाली लाइन के साथ लगेगी। और जो डिस्चार्ज लाइन होगी वो हमारी इस वाल्व की जो एक साइड पर सिर्फ एक लाइन होती है उसके साथ लगेगी। और इसके अंदर जो है एक पायलट वाल्व होता है या उसको स्लाइडर वाल्व भी कहते हैं। वो जो है ना वो इस कैपिलरी में जब गैस जाती है तो इस चैम्बर इस साइड पर चैम्बर होता है और इस साइड पर चैम्बर होता है। तो जैसे इस चैम्बर में गैस अगर इस साइड पर गैस आ रही है तो गैस के प्रेशर से वो स्लाइडर वाल्व इस साइड पर घूम जाएगा। तो गैस जो है हमारी इधर से डिस्चार्ज हो जाएगी, इधर से डिस्चार्ज होकर हमारे कंडेंसर में चली जाएगी और इस लाइन से वापस सक्शन में आकर हमारे जो है ना कंप्रेसर इस लाइन के थ्रू कंप्रेसर में चली जाएगी। और अगर गैस जो है हमारा इस साइड से जा रही है, इस साइड से कैपिलरी के थ्रू इस साइड आ रही है गैस, तो इस साइड पर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने की वजह से इसका जो स्लाइडर वाल्व है वो इस साइड पर मूवमेंट करेगा। इस साइड पर मूवमेंट होने की वजह से जो हमारी गैस है डिस्चार्ज वो डिस्चार्ज लाइन हमारी ये हो जाएगी और इस तरह इधर से डिस्चार्ज होकर हमारे कंडेंसर में चली जाएगी। कंडेंसर में जाने के बाद वेपोरेटर्स होते हुए इस लाइन के थ्रू हमारे जो है ना वो सक्शन लाइन में चली आएगी। और ये इसकी होगी डिस्चार्ज लाइन के साथ लगती है। ये दरमियान वाली लाइन जो होती है ये हमेशा सक्शन लाइन की कंप्रेसर की सक्शन लाइन के साथ लगती है और ये जो अकेली लाइन होगी ये हमारी डिस्चार्ज लाइन के साथ लगेगी हमेशा। और इसकी कॉइल जो है वो 220 वोल्ट AC पर एनर्जाइज होगी। जब ये एनर्जाइज होगी कुछ कंपनी जो है ना वो हीटिंग मूड में इसको एनर्जाइज ऑन करती है, यानी कि ऑन करती है कॉइल को, और कुछ कंपनी जो होती है वो कूलिंग मूवमेंट में इसको जो है ना ऑन कूलिंग मूड में इसको ऑन करती हैं। तो आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे ही इधर से डिस्चार्ज से हमारी गैस आई तो जब ये कॉइल कुछ कंपनी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको हीटिंग मूड में ना ऑन करती हैं और कुछ कूलिंग मूड में ऑन करती हैं। तो इधर से अगर इधर से कॉइल इधर से ये चैम्बर है, इधर से हमारे इस कैपिलरी के थ्रू गैस आएगी तो अंदर जो हमारा स्लाइडर वाल्व होगा वो इस साइड पर घूमेगा। इस साइड पर घूमने की वजह से डिस्चार्ज लाइन ये हमारी होगी। इधर से गैस डिस्चार्ज होकर इस लाइन से गैस डिस्चार्ज होकर हमारे कंडेंसर में चली जाएगी और इधर से वापस आती हुई ये सक्शन लाइन के थ्रू हमारी वापस चली जाएगी। और अगर इधर से गैस जो है जैसे ही डिस्चार्ज हुई हमारे इधर से तो इस साइड पे आ गई, तो इस साइड से गैस होती हुई हमारे इस लाइन से डिस्चार्ज हुई और इस लाइन से वापस आती हुई ये सक्शन हमारे कंप्रेसर को चली गई। तो इस वाल्व का मेन काम यही होता है कि हमें हीटिंग और कूलिंग दोनों जो है ना वो प्रोवाइड करना इसका काम होता है। हम इसको हीटिंग मूड में करेंगे तो ये गैस को रिवर्स कर देगा, हमारे इंडोर को जो है ना वो आउटडोर बना देगा और आउटडोर को इंडोर बना देगा।
ओ वणला